इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का सेकंड मैच 14 तारीख को हम हारे। हमने कहा 21 को बदले होंगे, बदले तो लिए, लेकिन इंडिया के अभिषेक शर्मा ने गिन गिन के लिए पहली बॉल पे शाइन को छक्का मारा, चौके के साथ उन्होंने मैच फिनिश किया। सूर्या से क्वेश्चन होता है, वो कहता है कि राइवलरी है ही नहीं, हम 13-0 से जीते हुए हैं। अभिषेक से बात होती है, वो कहता है पाकिस्तानी पहले आके हमसे लड़ते हैं, फिर मैं उनको मुंह तोड़ जवाब वापस देता हूँ। भाई हमारे बॉलर्स को आज अभिषेक शर्मा और उसके बाद शुभमन गिल ने ऐसा बुरे तरीके से मारा है कि हमारी पूरी ऑडियंस जो है वो रोती नजर आई है आज हमें। भाई पाकिस्तान की ये क्रिकेट है कि हम इंडिया से बार बार जलील होते हैं। पिछले 3 साल में 7 मैच हम इंडिया से हार चुके हैं और हर दफा पिछले से बुरा तरीन हम मैच हारते हैं, पिछले से ज़्यादा जलील होकर हम मैच हारते हैं। आज क्या बना, अभिषेक शर्मा ने 39 बॉल पे 74 ठोका में 190 का स्ट्राइक से। शुभमन गिल 28 बॉल 47 रन। उसके बाद बात करें उनका तिलक वर्मा 19 बॉल 30 रन। भाई हमारे शाहीन को, हमारे अबरार को ऐसा आज उन्होंने रगड़ा है कि ये दोबारा कभी इनको कसर महसूस नहीं होगी। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा हार्डवेयर इनका अपडेट हुआ है, ये याद रखेंगे दुनिया में कि भाई क्यों इंडिया की टीम उतरी थी और पाकिस्तान को जलील करके गई है। मैम पाकिस्तान की टीम अनदर डे अनदर लर्न फॉर पाकिस्तान टीम। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है तो तुम लोग पहले से क्यों नहीं लिख देते हो कि इंडिया वॉन फ्रॉम 6 विकेट्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद तो चांस ही खत्म हो गया तो हम कहते थे कि कोहली जीतता है। भाई मुझे नहीं समझ आ रही, उनके पास मैच फिनिशर्स नहीं खत्म होते, हमारे पास ओपनर्स नहीं खत्म हो रहे। हमारा मोहम्मद आरिस इज ओपनर, हमारा साइम अयूब इज एन ओपनर, साहिबजादा फरहार इज एन ओपनर, फखर जमान 6 ओपनर हम लोगों ने खिलाए हुए और चलता कोई मिडिल ऑर्डर हमारा पैथेटिक तरीन है। हम लोग भाई उससे ओपनर का काम होता है, कोई प्रेशर नहीं है भाई, तुमने हिटिंग करनी है। हमारे सारे इसी इंटेंट से आ रहे हैं कि भाई हमने हिटिंग करनी। हिटिंग के लिए कलाई भी तो होनी चाहिए जिससे जोर लगे, तुम लोगों से तो वो भी नहीं लगता। मुझे नहीं समझ आती है कि पाकिस्तानी अवाम, देखो मैं ये एक बात इंडिया के लिए करती होती थी हमेशा से कि भाई टीम इंडिया ऑलवेज नोज हाउ टू सरप्राइज, लेकिन पाकिस्तान आल्सो नोज हाउ टू सरप्राइज। हर दफा अलग तरीके से हारना है आप लोगों ने, हर दफा अलग तरीके। 10 में 90 लग रहा था, 200 बनेंगे, 170 मर के हुआ। सर देखें, जब तक सलमान अली खान जो आ गए उसके देखें ना, अब वो कैसे खेल रहे हैं। अब आपको आपने मैच देखा होगा, बिल्कुल लाइव देखिए, बिल्कुल। अब देखें उससे जो अब वो खुद कैप्टन है, ठीक है, जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैटर है वो अब बस फील्डिंग कर रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, पीछे तमाशा जो है ना उनको देख रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं, इनसे हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने कहा है, इन्होंने इतनी आवाम को कह दिया कि हम लोग ये कर लेंगे, हम 21 सितंबर को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, इनकी बैटिंग अच्छी गई है, लेकिन बॉलिंग लाइन में आगे वीक हो गई। आज वाला जो विकेट था ये 200 वाला विकेट था सर। देखें अगर इनकी बैटिंग ठीक अच्छी गई है, बैटिंग अगर 150 तक भी ले लेते हैं ना, इनकी बॉलिंग पिच अच्छी होती ना। फॉर एग्जांपल देख लें, अगर आप शहनशाह को ले लें, उसके बाद 3 ओवर 5 बॉल 40 स्कोर, कोई विकेट नहीं। सर देखें आप उसको शर्मा को देखा है आपने, कैसी बैटिंग करके गया। पहली बॉल पे छक्का, पहली बॉल पे छक्का। पहली बात है, पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, जब हिटिंग हुई है तो वो ऑल टीम कंफ्यूज हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद ये खेलते गए, शर्मा की 50 हो गई। उसके बाद ये 96 पे आई थिंक शर्मा आउट हुआ है, 74 पे शर्मा आउट हो गया। उसके बाद ये पूरी टीम कंफ्यूज हो गई, ठीक है ना। उसके बाद ये देखें कि 2-3 कैच छूटे गए हैं, ठीक है ना। 3 विकेटें थी जो अच्छी भली जा रही थी, ठीक है ना। मैं खुद मैच देख रहा था, 3 विकेटें थी अच्छी भली जा रही थी, नहीं गई। सर इंडिया के आगे अंडर प्रेशर क्यों होते हैं हम, क्या वजह, क्या वो साइकोलॉजिकली हम पे हावी हो जाते हैं या क्या चक्कर है? सर देखें, जब तक करप्शन नहीं खत्म होनी ना, तब तक इंडिया ने जीतना है। अच्छा, जिस दिन करप्शन खत्म हो गई ना पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान विन है। सर पिछला संडे नहीं बोला था, आज इस संडे को उन्होंने नया जख्म दे दिया है। भाई आप उनसे जीतने चले थे 170 करके, उन्होंने आपको ऐसा पेला है, ऐसी उन्होंने बैटिंग तबाह, बैटिंग पाकिस्तानी बॉलिंग का बेड़ा घर करके रख दिया। शाहीन अफरीदी अब नहीं चलेगा भाई। अब ख्वाबों में भी उसके अभिषेक शर्मा आएगा, भाई अभिषेक शर्मा मेरे सामने ना आए, तौबा कर रहा होगा, रो रहा होगा। और सलमान अली आगा भाई बयान देने से छोड़ो ना, T20 की कैप्टन थी, कहा था इंडिया से हारे मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा, कहाँ पे गए? खैर तो भाई क्रिकेट ही छोड़ जाओ। क्रिकेट क्यों छोड़ेंगे, इनको पैसे मिलते हैं, पैसा छोड़ते हैं ये भाई। वो तो टीम इंडिया है, कैच नहीं पकड़ा जाता, पैसा पकड़ते हैं भाई। कैच नहीं पकड़ा जाता, ना बॉलिंग करवाई जाती, ना बैटिंग किया जाता, इनको बस डांस करना आता है, इनको बस बयानबाजी करनी आती है। भाई अभिषेक शर्मा की ना बैटिंग आके, ये हमारा साइम अयूब क्या किया उसने? साइम अयूब का कंपैरिजन हम कर देते हैं, साइम अयूब अभिषेक शर्मा, ये उसके पांव के धूल के बराबर नहीं है। वो अभिषेक ने तो मार लंगड़े लूले आज अंधे कर दिए। भाई पिछला मैच की बात करें 4, इस मैच की बात करें 6 से शुरू करता है, 6 पे खत्म करता है। 6 के अलावा बंदे को बात ही कोई नहीं आती। और तो ये इसको कहते हैं टीम वर्क, इसको कहते हैं टीम ने आके जिताया। भाई आपने 170 किया, आपको क्या लगता था? मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करूँ, मैं सारी बात की चुप कर छोड़ा था। जहाँ पे इन्होंने कहा टीम वर्क, मैं इस चीज़ से डिसएग्री हूँ। आप टीम वर्क कहें पाकिस्तानी टीम का, आपने पूरी टीम की ने एडी चोटी का जोर लगाया और 171 बोर्ड पे लगाया। वहाँ पे ओपोजिशन में 2 बंदे हैं आज फिर
कितने आदमी थे? 2 ही आदमी 8 ओवर 100 पार 100 पार। उन्होंने 2 बंदों ने ही 8 ओवर के अंदर मैच को साइड में फेंक दिया था। लाइक वो जो पीछे रह गया था ना 68 69 समथिंग, वो आपका वही स्कोर था कि लाइक हो गया है। ऐसा ही है। ठीक है, जहां 8 ओवर में 102 उन्होंने खड़ा कर दिया है, 106 की आई थिंक पार्टनरशिप लगा दी है। ठीक है, वहां पे पीछे स्कोर ही नहीं बचता। वहां पे तो आपके बॉलर्स वैसे ही टूट के खड़े गए थे ना, आपके बॉलर्स मर गए थे एक बड़ी कि यार हमारे साथ हो क्या गया है। फिर वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप उन प्लेयर्स से लड़ाइयां करने खड़े हो गए। आपने स्लेजिंग नहीं की, आपने हीट में जानबूझ के लड़ाई की है। आपने फाइट की है। आपने बताया है दुनिया को कि यार हम एथिकलेस क्रिकेट भी खेलना जानते हैं, हमारे से बड़ा एथिकलेस कोई नहीं है, हमारे से बड़ा रूड कोई नहीं है। क्रिकेट, ये क्रिकेट का मैदान है। आउट आपसे हो नहीं रहा, छक्के आपसे रुकने वाली लड़ाइयां आपने मैं एक करनी बात यहाँ करूंगा, क्रिकेट का मैदान है, आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए। आप वहाँ पे जंगी मामला क्यों लेके आ रहे हो? भाई जंग जब- सेपरेट चीज है। सर आपको इतना पता है कि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को अकेले ही 50 100 सर, अकेले कर सामने सकते हैं। क्यों नहीं आ रहे? देखिए इंडिया तो हमसे ये जवाब मांगते हैं कि वो लेके आओ प्लेयर, हम क्यों नहीं ला रहे? सर देखें, जब तक इनका कैप्टन ही चेंज होगा ना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, सलमान अली आगा के अंदर एक गंदा सा अंडा है। ओके। ठीक है ना, जब तक वो खुद अंडा नहीं देगा ना, तब तक पाकिस्तान ही जीतेगा। ये बात वाकई सही है। ये सर, आप- अंडे तो फिर आज मैं कह अभिषेक रहा ने हूँ तोड़ दिए हैं। हाँ जी, अंडे sorry। तो आज उसने आप पाकिस्तानों के तोड़ दिए हैं सर अभिषेक अभी ने। मैं कहता हूं उनका सर भी तोड़ देना बहुत अच्छी बात ठीक हो है। जाए। सर हम कहते थे कि अभिषेक अभी 20-22 साल का बच्चा है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, हम जीत जाएंगे। पिछले मैच में उसने शाहीन को पहली पे चौका, दूसरी पे छक्का। सेकंड, शाहीन ने 7 दिनों में क्या सीखा? पिछले मैच में पहली पे चौका छक्का, इस दफा फिर छक्का। सर देखिए, शाहीन ने अगर एक दफा परफॉर्मेंस दे दी है ना, अब पाकिस्तान को लग रहा है बस शाहीन शाह अफरीदी है, ये है बल्ले बल्ले बिल्कुल। कुछ भी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है ना, ठीक है। उससे अच्छे अच्छे बॉलर पड़े हैं जो उन्होंने बाहर निकाल के बैठे बात हैं। सही है। हसन अली को देख लें, मोहम्मद क्या नाम है, आमिर को आमिर। इन्होंने पहली जो है ना किक आउट कर दिया है। भाई शाहीन से लाख दर्जा बेहतर बॉलर। सर शाहीन से 100 गुना बेहतर ये है, मैं 100 गुना बेहतर है। ठीक है ना, अब शाहीन को उन्होंने रखा हुआ है किस वजह से? शाहिद अफरीदी की वजह से ये रखा हुआ बात सही है। इनके अंदर जो है ना चलती है आपस में, ये है वो है। अब इनकी टीम, मैं मेरे मुताबिक ना, बेशक आपके अंदर जो भी है, मेरे मुताबिक इनकी टीम नहीं अच्छी। टीम अच्छी नहीं। कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता ऑल टीम गंदी है, लेकिन कुछ जब players हारते अच्छे हैं तो 11 पे ब्लेम आता है, बल्कि 25 करोड़ पे ब्लेम आता है। सर पूरी आवाम पे ब्लेम आने। ठीक है। ठीक है ना, आजकल ये मीम्स चल रही हैं। अब वो सऊदी अरब के कुछ शहजादे आए हुए थे मैच देखने, कि हमारे साथ फख्र से बता रहे हैं, फख्र से बता रहे हैं कि जो है अपना हमारे साथ सऊदी अरब भी हार गई है। बिल्कुल ऐसा है। अब इन्होंने नाम ही डबोया है ना, डुबोया, बिल्कुल ठीक है ना। अगर डबोना है तो अपना खुद का डबो। सर, ठीक है ना, मैच शुरू आप होने साथ से सऊदी पहले- अरब को डबो रहे हो, जिसने जो है ना आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी दे दी है। बिल्कुल ठीक है ना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी दे दी है ना हाँ, ऑल ऐसा ही है। अपना सऊदीया को, बिल्कुल तो अब ऐसा उसका नाम डबो रहे हो मीम्स में लाके कि जी हम लोग हार गए हैं, हमारे साथ सऊदी जो है ना हुकूमत हार गई है। सर वो एक गाना तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। सर भाई हमें वो नहीं कब प्यार, खत्म अब होगा? हमें इन 11 प्लेयर से प्यार नहीं है। वाकई। ठीक है ना, बल्कि 11 नहीं कह सकते, कुछ अच्छे खेले हैं उन्होंने, अपना 100% परफॉर्मेंस दी ठीक है। ठीक है ना, लेकिन जो इसमें कुछ है ना, अब उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनमें कुछ है, इनको चेंज किया जाए। ठीक हो गया सर। 2022 से लेकर 2025 आ गया, 3 साल, हम 7 कंसेक्टिव मैच इंडिया से हार चुके हैं। 2022 में पहली दफा आ रहा है जब कोहली ने 2 छक्के मारे, उसके बाद 23 में एक एशिया कप हुआ, एक वर्ल्ड कप हुआ, 24 में T20 वर्ल्ड कप जब हमसे 120 चेज नहीं हुआ था, 25 में भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है 2 महीने पहले, उसके बाद 14 तारीख वाला मैच आज वाला, 7 मैच कंसेक्टिव हो गए हैं, फिर राइवलरी खत्म हो गई है, मुकाबला सर नहीं रहा। अभी देखें, अभी जो पिछला मैच हुआ है ये 14 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को, अब इसमें इन्होंने क्या ब्लेम किया था कि पिच नहीं सही। हाँ। हालांकि इनकी ये पता नहीं कितने मैच खेल चुके हैं दुबई की पिच पे। बिल्कुल ऐसा है। इंडिया ने इतने मैच नहीं खेले होंगे जितने पाकिस्तान ने खेले हमारा हैं। होम ग्राउंड रहा है Home ground 2015, रहा है। 16, 17 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने ब्लेम कर दिया इसकी पिच नहीं ठीक, यहाँ बॉल मूव हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो। ठीक है। अब शर्मा ने कितना स्कोर किया है? 74। बिल्कुल। अब शर्मा आउट हुआ है, 74 पे आउट हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। अब वो बॉलर ने ऐसे मुंह दिखा दिया है कि हम बदमाश है। भाई क्या खेल की भाई वो बदमाशी? जीत तो वो गए हैं, ठोक तो उन्होंने दिया है आपको, बदला तो उन्होंने ले लिया, बल्लेला बल्कि क्या सिंपल है। वो इतना वो नहीं दिखाते, अपना शो नहीं दिखाते ठीक वो। है। ये लोग अपना तमाशा दिखा रहे होते हैं ये वहाँ, बात पूरे सही ग्राउंड है। में। सर, ठीक है ना? मैं अभी एक ट्विटर पे न्यूज़ देख रहा था, इंडियन मीडिया अपने चैनल्स पे बैठ के हंस रहा है कि ये पाकिस्तान का टैलेंट है जिसे हम बार बार पिछाड़ देते हैं, जिसे हम बार बार हरा देते हैं, तो हम दुनिया को अपना क्या फेस दिखा रहे हैं? सर इंडिया की जो मीडिया है ना, वो हमारा इतना मजाक उड़ा रही है। उन्होंने क्या बोला है अभी, आपने शायद सुनी होगी बिल्कुल, कौन सी वाली? न्यूज़ मीम्स आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान इस तरह इंडिया के साथ खेलता है जैसे कोई बच्चा इंडिया को बॉलिंग करवा ये रहा है। बात सही है। जैसे कि क्लब बच्चे लेवल खेल में रहे बॉलर हैं। की तरह मारते हैं। क्लब लेवल के अंडर 18 अंडर 17 की तरह तो खेल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा है। सर ये इंटरनेशनल के प्लेयर्स ही नहीं है ये। ठीक है, तो सर कैसे अब इनको सुधारें? क्या हाल है हमारे पास? टीम चेंज होनी चाहिए ना, A to Z 11 A to Z नहीं। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चेंज हो वैसे जाए। आपको आज किस प्लेयर पे ज्यादा गुस्सा है कि इन 2-3 प्लेयर या 4? कैप्टन पे आगा साहब। आगा साहब। आगा साहब कहते हैं बाबर का इंटेंट नहीं था, मैं इंटेंट लेके आऊंगा। भाई ये खे का इंटेंट लेकर आए बिल्कुल, 17 हैं। बॉल अब की- बाबर और रिजवान आपको याद आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। हसन अली याद आता है कि नहीं इनसे आता? तो यकीन करें अच्छे हैं। आता है कि नहीं आता? वो आते हैं। सीनियर प्लेयर हैं, ये तो भी कल के बच्चे हैं, इन्होंने खे खेलना है। ठीक है। ये इंडिया के साथ मैच लगेगा, ये टीम सर लगेगी। अभिषेक भी तो कल का बच्चा है, वो कैसे मारता है फिर? सर उस देखिए जो परफॉर्मेंस देगा वो नहीं करेगा। ये बात सही। अगर ये लोग भी परफॉर्मेंस देने लग जाएं, अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छे टेस्ट मैचेस में अपना वो 100% दें, ओके। तो ये लोग भी खेलेंगे। इंडिया तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ठीक है।
जबरदस्त हो गया सर। आज की हार के बाद भी कोई तमाशा हमने बाकी लगवाना है आगे? एक मैच श्रीलंका से होगा, एक बांग्लादेश से होगा। हाँ। अगर हम दोनों मैच जीतते हैं तो होपफुली हम फाइनल में जाएंगे। तो एज यूजुअल इंडिया फाइनल में हमें दोबारा से टकरेगा, क्योंकि वो भी एक मैच जीत चुके हैं। अभी भी चांस है हमारे पास, अगर देखा जाए ना। अगर अब मैं क्या ही बोलूं, इनको मैं गाली निकलने लगी लेकिन थी। सर मैं कहता हूं ना जाए फाइनल में, 3 दफा हारना है। सर देखिए, अगर अभी भी ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी करें, ठीक है ना, अपने आप को 100% यकीन में लाएं कि हमने जीतना है, ठीक है, तो ये इंडिया की कोई जरूरत नहीं है हमें हराने की। लेकिन सर लाएं कहां से? पैसा तो आ रहा है, अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमें क्या फिक्र है? सर देखें, अगर ये पैसे को एक साइड पे लेकर अगर पाकिस्तान के लिए खेले ना, ये कि हमने पाकिस्तान का नाम ऊपर लेकर जाना है, तो मैं कहता हूँ कि आप अभी खड़े हो, ठीक है ना, आज से 3-4 दिन बाद फिर मैच है। बिल्कुल, अगर हुआ तो 28 को फाइनल, 28 को फाइनल है अपना मैच है, फाइनल ना, ठीक है। तो आप देख लें, अगर 100% देते हैं, पाकिस्तान ना जीते तो 7 दिन के गैप पे मैच आ रहे हैं, 14, 21 और देखिए कितना टाइम मिल रहा है इनको। बिल्कुल आपके सामने है, अच्छी प्रैक्टिस करें। 100% तो यही है ना कि हमने क्या इंप्रूव किया। उस दिन भी हमारी बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट था, मिडिल ऑर्डर ओपनर नो डाउट आज अच्छा खेले हैं हमारे, उनको हम दाद देते हैं। मिडिल ऑर्डर उस दिन भी 110 120 का स्ट्राइक रेट, बॉलर हमेशा इनको उस दिन भी मार पड़ी, आज भी पड़ी। हमने 7 दिन में इंप्रूव किया है। सर देखें, आपने देखा होगा बुमराह को आज तक किसी ने इतना नहीं मारा। हाँ, आज उसको 4 ओवर में 45 पड़े, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप खुद देख लें। आप बिल्कुल हो सकता है। अब कोई पागल तो नहीं लोग बैठे हुए जो हमने आज बुमराह को अच्छा खेला, जो अच्छा खेलेगा हम यहाँ खड़े होकर बात करेंगे उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें ना, अगर अब बुमराह को पढ़ सकता है, इतना अच्छा उनका प्लेयर है, पेस बॉलर है उसकी, ठीक है ना, अच्छी फील्डिंग है, 100% देता है मैच को, उस बंदे को पड़ गया है। हाँ। तो बाकी तो कल के बच्चे हैं अभी। अब न्यू प्लेयर्स भी आए हैं ना, ये बात वाकई सही है। इंडिया में न्यू प्लेयर्स भी आए हैं, अगर पाकिस्तान में अभिषेक जैसे तिलक, ये बच्चे सारे नहीं, ये कल के बच्चे हैं अभी। पाकिस्तान के अंदर भी वो है अपना सीनियर प्लेयर्स हैं अभी भी, जो कर सकते हैं इनको चेस। थोड़ा सा आते हैं अब हमारे पास भी एक यंग टैलेंट में आता है साइम अयूब साहब। पहले 3 मैच में अंडे, आज 17 बॉल पे 21 स्कोर। अभिषेक उसी एज का, छक्के पे छक्का, हमारा बंदा उसी एज का, डक पे डक। अब साइम अयूब का ये है कि वो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। अब आपने उसकी एक शॉट देखी होगी, उसने बिल्कुल गलत शॉट खेल लिया लेग पर, बिल्कुल जिस पे आउट हुआ है। हाँ, जिस पे आउट हुआ है, कैच दुबे की पेस थी 128 की पेस पे वो शॉट खेल रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ कौन था? आई थिंक वो अपना फरहान खड़ा था। उसने जब वो आपस में आए हैं, उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई आपने टुक कर रहे हैं, आपने मुझे लाना है, बैटिंग पे आपने मुझे लाना है, वो शॉट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा गलत खेल रहे हैं। सेट बैट्समैन है, उसको करो वो अटैक। आपकी पार्टनरशिपिंग अच्छी जानी चाहिए ना, ठीक है। जब तक पार्टनरशिपिंग अच्छी नहीं जाएगी, मैच नहीं जीत सकते। आज हम बेसिक मैच किस पॉइंट पे जाके हारे? क्या जब हमारी बैटिंग हो रही थी, क्या जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई, या जब हमने टॉस हुई तब, या असल मैच हम कब हारे? सर देखें कि अब जब जहाँ से मैच फंसा था ना, वो फंसा था 16 ओवर की 3rd बॉल पर, जब छक्का बजा, बिल्कुल तब स्कोर था 154, छक्का बजा 161 हो गया। अब वहां से ये स्लो हो गए थे खेलना, क्योंकि आई थिंक वो इनका आउट हुआ था, जिसकी वजह से स्लो हो गए थे। हम हमारे 10 ओवर में 91 रन से, हमारे 16 ओवर में 130 रन से, बीच वाले 6 ओवर में हमने कोई 30-35 रन और 3 बहुत स्लो खेले हैं, बहुत स्लो खेले हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ मैं मैच फंसने की बात कर रहा था, जहाँ से मैच फंसा है ना, वो उस बॉल से फंसा है। ये बात है। अगर वहाँ ये विकेट ले लेते ना एक, तो मैच इनका था सर, मैच इनका था ये, ठीक है, ठीक है। तो हार्दिक नॉट आउट खड़ा था, वो दुनिया क्रिकेट का बेस्ट जो है ना बैट्समैन है, ठीक है ना। तो इसी वजह से सर, बाकी तो अब इनको जितना ही बोलेंगे, इन्होंने तो सुनना है हमारा, ठीक है ना। इनको जो भी बोले हम वो फजूल है। अगर हम फाइनल में आते हैं 28 के लिए, होपफुल हैं, क्या दोबारा मैच देखेंगे या अब एंड हो गई है हमारी? सर देखें, मैच तो देखना बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ बेचारी दिल लगा लेती है। पाकिस्तानी है ना ये लोग भी, हमारे भाई है ना, हमें तो इनको सपोर्ट करना है, जो मर्जी हो जाए, हारे या जीते। हाँ, तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ। लेकिन इनको ये जरूर कहेंगे कि गैरत कर लो यार, अब तो हमारी गैरत कर लो यार। ये देखो ऑन एयर कह रहा हूँ, सुन रहे हो मुझे, तो प्लीज यार प्रैक्टिस करो, एक आधा मैच ही जीत लो, एक ये फाइनल जीत जाओ यार, सारे मैं कहता हूँ सारे खत्म हो जाएंगे। फाइनल से पहले 2 बड़े एनकाउंटर है, श्रीलंका हल्की टीम नहीं है, बांग्लादेश कल कैसा मैच, स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो लग रहा है उन्हें हरा लेंगे या वहाँ भी फंसेंगे? सर अगर उनको भी हार जाए ना, अगर उनको वो भी अगर हार जाए, तो फिर मैच देखने वाला नहीं बनता। ये बात है। उसके बाद भी ये फाइनल में नहीं आ सकता कि ये हार गए तो फाइनल में, तो फिर तो आउट है ना, एलिमिनेट हो जाए। आप लोगों को मेरे ख्याल में ना, कहते हैं ना गैरत की गोली वाला सीन है कि भाई तुम लोगों को, मुझे नहीं समझ आता, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, 292 का स्कोर कर रही हैं, तुम लोगों की गिट्टों में कौन सी दर्द है जो खत्म नहीं हो रही? बिल्कुल ऐसा है, मुझे नहीं समझ आता। बल्ले ही उठाए जा रहे, 11 बॉल 10 स्कोर, 17 बॉल 20 स्कोर। ऐसा कोई तुम लोगों ने दिमाग खराब किया भाई। मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ तो इंटेंट ओपनिंग में नजर आया हमें। साहिबजादा फरहान ने कुछ तो जरा हमें हमारी इज्जत बचाई है। अगर साहिबजादा फरहान ना चलता और वही पुरानी क्रिकेट, वो T20 में अगर टेस्ट खेलने लग जाता तो क्या रहता हमारे पीछे। 128 हमने पिछले मैच में किया, हम लोगों ने कहा 172, अब तो खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी, मसला ही कोई नहीं है। पहले भी बता दिया था भाई उस बंदे ने, उन्होंने कहा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हम लोग तो स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट्स लेने वाले लोग हैं, हम लोग 12 ओवर में विकेट ही नहीं ले पा रहे।
तो क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर हम लोगों ने फिर ऐसा शुभमन गिल आउट हुआ, हमने ऐसा सेलिब्रेट किया जैसे मैच ही हम लोग जीत गए, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग अगर खड़े हुए हैं तो वो लोग तो हिलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो तुम लोगों को नहीं पता कि आगे तिलक वर्मा ने हमारे पास एक प्रीमियम बॉलर है जिसको सही, जिसकी दुर्गत बना रहे हैं अभिषेक शर्मा। पिछले मैच में आया, छक्के पे छक्का रसीद किया, इस मैच में दोबारा छक्के से वेलकम किया और उसका एग्रेशन जमीन पे नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ आती कि अभिषेक ऐसी कौन सी तोप है जो हमें समझ ही नहीं आ रही है। क्या अभिषेक के बल्ले में भी हम लोग ये बात करते हैं ना, रिवेलरी केड़ी रिवेलरी दसो नहीं आ रहा है। कौन सी रिवेलरी? आज तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि कोई रिवेलरी। सूर्या ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया नो राइवलरी। देयर इज नो रिवेलरी ब्रो। अगर हम लोग देखें ना तो एक अभिषेक शर्मा ही इतनी बड़ी तोप है कि वो अकेला चल गया, कोहली से जान छुड़वाई है, रोहित से छुड़वाई है, तो ये आ गया। हम लोग क्या, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इंडियंस ने कैच ड्रॉप, शिवम दुबे से कैच ड्रॉप हुआ, अगर ना अभिषेक होता, से 2 कैच ड्रॉप हुए, अभिषेक से 2 कैच ड्रॉप हुए, हमारे कैचेस अगर ड्रॉप ना होते तो हमारी हालात। सीधी बात हम ये कह सकते हैं, उन्होंने हमें 2-2 बारियां दी कि भाई जाओ 200 करो, हमसे तब भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली हम लोगों को 2-2 बारियां मिली, हमने 172 की, हमसे 200 नहीं हो सका यार। 190 की वो विकेट थी। ठीक है, क्या है यार ये क्या कौन से मजाक है? ये क्रिकेट है, ये कॉमेडी है। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कॉमेडी खेल रहे हैं। अवाम इतनी बुरी हालत में है, अवाम के दिल इतने दर्द में है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। फिर तुम लोगों ने कहना हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताए, तुम लोग प्लीज फाइनल्स में मत जाना, हाँ, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस खत्म। यहाँ पे मैं इनके बारे में क्या ही बात करूँ। मैच वही हार गए जब आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ गई है, या कौन सा आपने खिताब करना है वहां पे जाके? भाई बात कीजिए ना रेवलरी, आज उनके कैप्टन ने आके नहीं कह दिया, बयान दिया, उसने कहा भाई, उसने कहा कि रेवलरी उधर होती है जहाँ पे 6-7 हो, ये 7-8 हो, और 10-1 की कहाँ पे रेवलरी? उसने कहा खत्म करो ये चीज। हमारे जो क्रिकेटर है ना, इनके दिमाग हिल चुके हैं। जब बंदे को दिमाग हिल जाते हैं ना, जो मुंह में आता है, जो आता है करते जाते हैं। उन्होंने 2-2 बारियां दी इनको, उन्होंने कहा आओ 2-2 दफा बारी लो, फिर हमारे टक्कर का स्कोर कर दो। इनके वो भी नहीं हुआ, ना ये कुछ स्कोर करते हैं, ना ये मरते हैं, ना ये जान छोड़ते हैं। कोई एक काम तो करो, कोई जाओ, नहीं करना तो मर जाओ, मर के जान तो छोड़ दो ना। साहिब अफरान को 3 बारियां मिली हैं। पहले अभिषेक ने कैच ड्रॉप किया 4 पे, सब ज्यादा फिर आने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, बुमराह को बड़ा अच्छा खेला, उसके बाद क्या हुआ? देखिए मैं यही बात कर लूँ, जब साहिब अफरान और फखर जमान ग्रीस पे, मुझे लग रहा था कि आज की गेम कुछ छोड़ होगी, क्योंकि पिच भी थोड़ा स्कोरिंग पिच था, लाइक बैट पे बॉल आ रहा ठीक है, गेम थोड़ी डिफरेंट जाएगी। हाँ अच्छा स्टार्ट लिया, साइम आया, साइम टोटली कंफ्यूज रहा, लेकिन चलो एक अच्छा 21 का कैमियो खेल गया। T20 क्रिकेट में एक्सेप्टेबल है कैमियो, लेकिन 17 बॉल पे खेला ना, 10 बॉल पे 21। देखिए जब जहाँ पे आया हुसैन तलत, वहाँ पे हमारी गेम सारी चेंज, हार गया। भाई हमारे कैप्टन ने हरवाया ना। कैप्टन को इतनी अकल नहीं है कि ठीक है इंटेंट क्रिकेट फिलहाल अच्छा चल रहा है, रन रेट अच्छा चल रहा है, उसने हुसैन तलत को भेज दिया। हारिस को कहाँ पे लेके जाना था? उसे क्यों उसको ये बेचारा पता नहीं आगा हुसैन तलत की जगह पे आगा सलमान खुद भी आता ना, और 11 बॉलों पे 15-20 स्कोर भी करता, 15-16 भी कर देता। पता था 11 बॉलों के बाद वो बंदा स्टेबल हो गया, उसके अंदर हिटिंग एबिलिटी है। हुसैन तलत जिसने कभी छक्का ही नहीं मारा यार, उसकी वहाँ जगह बनती ही नहीं। उसकी जगह तब बनती थी जब आपके स्टार्टिंग में विकेट गिर गई है। अगर हुसैन तलत को यहाँ ही यूज करना था तो फिर हसन नवाज क्यों बैट निकाला? हसन नवाज भी 11 बॉल वो खेलता, 25-30 कर देता। 11 बॉल चलो 25 ना भी करता, 9-10 तो हसन नवाज ने भी कर देना था, ठीक है। तो हुसैन तलत का रोल बीच में क्या था? असल में हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो मेंटोर्स हैं, उनको बेसिकली अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को रोल डिफाइन करना ही नहीं आ रहा। साइम ओपनिंग में फ्लॉप हुआ है, उसको उठा के 1 डाउन फेंक दिया, ठीक है। हारिस जो 1 डाउन का प्लेयर है, उसको 7वें-8वें नंबर पे क्यों रखा हुआ है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हम फहीम अशरफ आए थे भाई, हुसैन तलत की जगह फहीम ही आया था ना, कम से कम मोमेंटम कैरी होता हमारा, जैसे हिटिंग होती मोमेंटम वैसे ही रहता। हारिस को आपने चलो 7वें नंबर पे खिलाना है ना, तो हारिस नीचे से आके हिटिंग कर लेता, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन थी। लेकिन हुसैन तलत को आप क्यों लेके? सूर्या पावर हिटर है, उमान खिलाफ 11वें नंबर पे जाता है कि मोमेंटम जो लड़कों कैरी है खेलते रहे। यहाँ पे हम इंडिया के खिलाफ अपना मोमेंटम कैरी नहीं कर सकते, जहाँ पे हमारा मोमेंटम गिरा है वहाँ पे मैच हार गए थे। बिल्कुल।